नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। राजस्थान से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में 4 दिन बाद कोरोना के सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इन राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ जारी की नई गाइडलाइन। सर्दी के बीच राजस्थान में बारिश की चेतावनी। राजस्थान से ऐसी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। आइए जान लेते हैं राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी खबर। राजस्थान में 4 महीनों बाद कोरोना के सबसे ज्यादा केस। राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में आज 39 नए मरीज मिले हैं, जो 5 अगस्त बाद मिले केसों में सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा केस आज जयपुर में मिले हैं। जयपुर के अलावा आज उदयपुर, प्रतापगढ़, सीकर, अजमेर समेत कुल 11 जिलों में मरीज मिले हैं। वहीं 12 मरीज इस बीमारी से आज ठीक भी हुए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 242 हो गई है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। इन राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ जारी की नई गाइडलाइन। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण खतरा बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। साथ ही कोरोना संबंधित पाबंदियों को जरूरत के हिसाब से लागू करने की सलाह दी है। केंद्र ने राज्यों से कोरोना के बढ़ते खतरे को मद्देनजर पूरी तैयारी रखने को कहा है। इसी क्रम में बूस्टर डोज को लेकर भी केंद्र सरकार द्वारा फैसले लेने की बातों पर चर्चा जोर से पकड़ रही है। इसी दिशा में जम्मू प्रशासन अलर्ट पर है। जम्मू में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोरोना के लिए नाइट कर्फ्यू के निर्देश दिए गए हैं। बीएमसी ने 31 दिसंबर तक 16,000 बेड तैयार करने को कहा है, जिसमें से 3500 वेंटिलेटर बेड होंगे। मुंबई में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी क्रम में नोएडा और लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। वहीं बात करें गुजरात में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 8 मुख्य शहरों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार की शाम राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान करते हुए कहा है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। चलिए दोस्तों अगली अपडेट जान लेते हैं। सर्दी के बीच राजस्थान में बारिश की चेतावनी। राजस्थान में लोगों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली। अगले 2-3 दिनों में जयपुर, कोटा, चूरू, सीकर समेत राजस्थान के सभी शहरों में न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 25 दिसंबर से अगले 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई है। जयपुर मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों में एक पश्चिमी विक्षोभ 24 सितंबर को सक्रिय होगा, जबकि दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर को सक्रिय होगा। इसमें से 26, 27 और 28 दिसंबर को उत्तरी राजस्थान में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। वसुंधरा राज्य के बेटे दुष्यंत सिंह के ऑफिस पर पथराव। जिला कलेक्टर परिसर में गुरुवार को कांग्रेस के जिला प्रमुख बनने की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ता आग बुबला हो गई। वे तुरंत पूर्व सीएम वसुंधरा राज्य के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह के ऑफिस पर पहुंचे। वहां उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, पत्थर भी फेंका। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और मामलों को काबू किया। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। किसान महापड़ाव पर पहुंचे जैसलमेर प्रशासन। सिंचाई पानी की मांग को लेकर इंदिरा गांधी नहर के जीरो हेड पर गुरुवार को तीसरे दिन महापड़ाव कर रहे किसानों से वार्ता करने जैसलमेर प्रशासन और जनप्रतिनिधि पहुंचे। सबने मिलकर किसानों से वार्ता की, लेकिन बात नहीं बनी। जिला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने किसानों से महापड़ाव समाप्त करने की बात कही, मगर किसानों ने पूरा पानी मिलने तक महापड़ाव जारी रखने की अपनी मांग को जारी रखा। जिला प्रशासन ने किसानों से 25 दिसंबर तक का समय मांगा। किसानों ने भी जिला प्रशासन की बात को मानते हुए कहा है कि अगर 25 दिसंबर को सिंचाई का पूरा पानी मिल जाएगा तो वो महापड़ाव को खत्म कर देंगे, लेकिन तब तक महापड़ाव जारी रहेगा। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। जेल में कैद HIV मरीज ने गार्ड के अंगूठे को दांतों दरे चबा दिया। भरतपुर के बियाना स्थित जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कैदी ने प्रहरी का हाथ का अंगूठा ही अपने दांतों में चबा दिया। इस घटना के बाद जेल में अफरा तफरी मच गई। दरअसल अंगूठा चबाने वाला कैदी एड्स पॉजिटिव था। ऐसे में प्रहरी को डर हो गया है कि कहीं वो भी एड्स पॉजिटिव न हो जाए। दोस्तों ये थी राजस्थान की और देश दुनिया की बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरें जानने के लिए भी करें उस लाल बटन को दबाकर राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।